हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं इस सेशन में मैं मैग्नेट ब्रेन्स के कंपटीशन चैनल पर आपका अपना रीजनिंग गुरु शांतनु। आज की क्लास हमारे सामने क्या है भाई। आज की क्लास जो है वो बिल्कुल डेडिकेटेड क्लास है भाई। किसके लिए? हमारा जो IBPS PO का एग्जाम आ रहा है उसके लिए। और आज हम कर रहे हैं 25वां दिन आपके सामने शेयर। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 24 दिन का सफर हमने पूरा कर लिया है और इस 24 दिन के सफर में आज हम 25वें दिन पर आपके सामने आ चुके हैं। और ये 25वां दिन जो आपके सामने है इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, एक्सपेक्टेड पेपर आपके सामने लेके आए। ये कारवां शुरू हुआ था ऑलमोस्ट 25 दिन पहले और इस 25 दिन की लड़ाई में आज हम 25वें दिन पहुंच चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस 25 दिन में पूरा सेगमेंट देखना है, समझना है और सिर्फ समझना ही नहीं है, प्रॉपर अच्छे से करना है। तो तैयारी हो कर लीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। तो टारगेट कुछ ऐसा होगा कि IBPS PO प्रीलिम्स का जो रीजनिंग का सेगमेंट है इसमें आज हम एक्सपेक्टेड पेपर आपके सामने डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज तो हमने पढ़ लिया था, अब एक्सपेक्टेड पेपर कैसे करें उसके लिए शुरुआत करते हैं भाई। तो चलिए शुरू करें, लेकिन चलने से पहले आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपको करना यह है कि नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा देना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करता है, वो भी क्वालिटी टीचर्स के द्वारा, क्वालिटी कंटेंट के द्वारा फ्री क्लासेस आपको मिल जाती है। ठीक है भाई, चलो अब यहां ध्यान से देखो भाई। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेट करता है, दिशा और दूरी से। और अगर डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करूं बेटा मैं, तो दिशा और दूरी के अंदर ये जो चीजें आपको दी गई हैं ड्रॉ करनी है और उसके बाद तकरीबन आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हिंदी वाले बच्चे अगर आप हैं तो उसको पहले बिल्कुल फुर्सत में जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। सिर्फ बनाना नहीं है, आपको इसको अच्छे से बनाना है, समझ के बनाना है। ठीक है, अब जरा एक बार इंग्लिश में देख लीजिए भाई। इंग्लिश वाले बच्चे भी आराम से देख लें इसको, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ क्वेश्चन कराएगी नहीं, क्वेश्चन अच्छे से कराएगी। ठीक है, ट्राई कीजिए, जरा ट्राई कीजिए अच्छे से भाई। ये बहुत सिंपल सी बात है और आपको बनाना है। मेरे ख्याल से आपने ट्राई किया होगा। चलिए जरा बनाते हैं भाई। परिवार के 10 लोग हैं बेटा, और उन 10 लोगों में क्या बोला गया, एक सर्टेन डिस्टेंस पे ये लोग एक दूसरे से बैठे हुए हैं। ठीक है, अब जरा समझने वाली बात ये है, एन के बारे में बात की जा रही है कि 4 मीटर पश्चिम दिशा में बैठा है एम के। तो हमेशा बेटा किसको बिठाना है, सेकंड पर्सन को क्वेश्चन में बिठाते हैं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में स्टार्ट हमेशा सेकंड पर्सन से करोगे कि एम जो है वो वेस्ट में है किसके, एन के। तो देखो पहले कौन आएगा, एम आएगा बेटा। एम के वेस्ट में देखो कौन आ जाएगा, एन, सेकेंड पर्सन। डिस्टेंस कितनी, 4, कि जो एन है ना वो एम के पश्चिम में 4 पे है। ठीक है, आगे देखो हु मतलब किसकी बात हो रही है बेटा, एम की, कि जो एम है वो 5 मीटर है नॉर्थ में ओ के। कौन, एम बेटा। ओ के 5 मीटर नॉर्थ में है, तो ओ यहां कहीं होगा, ओ के नॉर्थ में 5 मीटर पे। आगे क्यू इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ आर। क्यू आर के वेस्ट में 12 पे, तो यार आर के वेस्ट में कौन आएगा, क्यू। वो भी कितने पर, 12। अलग से लिख लिया बेटा, समझ नहीं आ रहा था तो। और टी जो है वो 3 मीटर वेस्ट है किसके, एस के। टी 12 क्या बोला गया इसमें, टी जो है वो 3 मीटर वेस्ट है एस के। अच्छा, टी एस के 3 मीटर वेस्ट है, एस के 3 मीटर वेस्ट पे कौन है, टी। आगे देखो विच मतलब हमेशा याद रखना सेकेंड पर्सन होता है, और अगर सेकेंड पर्सन होता है तो यहाँ पे एस जो है वो 12 मीटर साउथ है किसके, आर के। अच्छा, आर के साउथ में 12 मीटर पे एस है, तो ये डिस्टेंस जो होगी बेटा ये 12 मीटर पे, डायगोनल नहीं है, सीधे साउथ में। अभी इससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखो ओ के बारे में बोला गया 6 मीटर ईस्ट है किसके, वी के। ओ जो है वो वी के ईस्ट में 6 मीटर पे, तो वी अगर इधर होगा बेटा तो इसके ईस्ट में यहां पे कौन आ जाएगा, ओ आ जाएगा 6 मीटर। आगे देखो वी के बारे में बोला गया विच, कि जो वी है ना वो 2 मीटर क्या है, पी के नॉर्थ में। वी पी के नॉर्थ में 2 मीटर, ये देखो ऐसे, पी के नॉर्थ में वी कितने पर है, 2 मीटर पे। अरे कब पी के नॉर्थ में वी 2 मीटर पे हुआ तो ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, और आगे बोला गया विच, पी जो है
पी के बारे में क्या बोला गया बेटा कि जो पी है ना वो 8 मीटर वेस्ट है यू के, कनेक्ट होगा कहीं ना कहीं। पी 8 मीटर वेस्ट है यू के, तो कहीं यू ऐसे होगा, वेस्ट में 8 मीटर ऐसे मान लेते हैं, कुछ ना कुछ कनेक्ट होने वाला है। और टी 1 मीटर ईस्ट है, साउथ है किसके, यू के। टी जो है वो यू के साउथ में 1 मीटर पे। अब नोटिस करोगे तो कहानी पूरी ओ से कनेक्ट होती दिखाई दे रही है। तो एक काम करें, ये देखो ओ से ये हो जाएगा V 6 मीटर पे बेटा, और V से ये 2 मीटर बोला गया, 2 मीटर पे कौन आएगा, P, और 8 बोला गया ना, तो ये देखो 8 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, U। 6 और ये 2, ठीक है बेटा, ये डन हो गया। और यहां देखो ध्यान से, तो ऐसा लाइन तिरछी, उससे कंफ्यूज मत होना। QRTS, तो आप नोटिस करोगे QRT और S है ना, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन कौन दिख रहा है भाई, P से U है ना लास्ट में, NMO VP और U। एक बार जरा चेक कर लो कि सारी चीज़ें जो है इसमें कनेक्टेड हैं कि नहीं। माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे, एक बार जरा ये देख लेता हूँ मैं, सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ लाइन मैंने छोड़ी तो नहीं बेटा इसमें, ठीक है ना भाई। ये ऐसे है यहाँ पर, और ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पर एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं इसको, ये कनेक्ट तो इसमें होगा, कोई लाइन मैं देख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। ओ से तो ये कनेक्ट होता दिखाई दिया। देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि N 4 मीटर वेस्ट है M के 4 मीटर पे N आ जाएगा, और M जो है वो 5 मीटर नॉर्थ है O के, बिल्कुल आ जाएगा। चलो O से V बना देते हैं, O जो है वो V के कहाँ पर है, 6 मीटर पे, और V से P बन गया, इसको भी बना देता हूँ बेटा, 2 मीटर पे P आ गया, और P से U बेटा 8 मीटर पे, ये U कर दिया, ये देखो 6 और ये हो गया 2, तो ये मेरे ख्याल से बन गया है ना, U है, याद रखना U। इसको भी इसमें कनेक्ट करते हैं, कोई ना कोई चीज़ें अगर देखा जाए, अगर बना के देखें कोई छूटा नहीं होगा तो कनेक्ट करते हैं। क्या था वो लाइन, जरा पढ़ो आगे। N 4 मीटर वेस्ट है M के, ठीक है, 5 मीटर नॉर्थ ऑफ O। Q 12 मीटर वेस्ट है R के, R के वेस्ट में कौन है, 12 मीटर। R इसमें नहीं है ना, ध्यान रखना। ये कौन है बेटा इसमें, N है ना शायद, N, ठीक है भाई। आगे देखो, T इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ S। T जो है वो S के वेस्ट में 3 मीटर पे, ये भी ठीक था हमारा, ठीक है। और T 3 मीटर वेस्ट ऑफ S के, और S जो है वो 12 मीटर साउथ है R के, वो सब कुछ ठीक है, ठीक है। O जो है वो 6 मीटर ईस्ट है V के, O E के 6 मीटर कहाँ पे है, ईस्ट में, ठीक है भाई, V के हो गया। और V जो है वो 2 मीटर नॉर्थ है किसके, P के नॉर्थ में V आ गया, और V जो है वो 2 मीटर नॉर्थ है किसके, P के, V जो है वो P के नॉर्थ में 2 मीटर, ठीक है बेटा यहाँ पे। और P जो है वो 8 मीटर वेस्ट है U के, P जो है वो U के वेस्ट में कितने पर है, 8 मीटर, ठीक है, ये भी सही है। और T इज 1 मीटर साउथ ऑफ U, ये देखो ये लाइन है, जो T है ना ये U के साउथ में 1 मीटर पे, यानी S है, ये देखो T आ गया, ठीक है बेटा, ये लास्ट लाइन। और T से फिर कौन आएगा, S आ जाएगा, लाइक ऐसा, कितना 3 मीटर पे S, और S से R 12 मीटर चाहिए ना मुझे, तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, U को ना थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं इसमें, ऐसे, ये U हो गया, ठीक है भाई। और U जो है T U के साउथ में, ऐसे देखो T हो गया, ये कितना हो गया बेटा, ये 2 मीटर यहाँ हो गया, और ये 3 मीटर मान लो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे आप मान लो S 3 मीटर, S के 12 मीटर ऊपर है, तो ये देखो ये डिस्टेंस कितनी, 2 है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 2, और 5 2 7, तो यहाँ तक अगर आते हो आप तो ये हो जाता है बेटा 7, और उसके बाद 5 और चलोगे ऊपर तो कौन आ जाएगा, R, और R के लेफ्ट में Q आ जाएगा 12 पे, ठीक है, लेफ्ट में Q 12, तो ये देखो 3, और ये देखो 8 9 10 11, तो 12 बोला तो यहाँ कहीं आने वाला है बेटा, ऐसे, ये देखो आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी होगी, 6 और 2 8, 8 और 3 11, ये 12 बोला गया है, तो 1 यहाँ होगा और 11 यहाँ होगा, यहाँ पे कौन आएगा, Q। देखो Q जो है वो 12 मीटर वेस्ट में R के हो गया, तो क्वेश्चन जो है ऐसा कुछ है बन गया, ऐसा कुछ बनेगा बेटा, अच्छा सा डायग्राम, ठीक है। अब इसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, जरा चेक कर लो, हिंदी में आप हटा देता हूँ, इंग्लिश में देख लो आराम से, हिंदी में इसलिए हटा दिया क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बना था तो शायद आपको दिक्कत जाती। इन विच डायरेक्शन इज U रिस्पेक्ट ऑफ M, बेटा U के बारे में पूछा गया है कि U जो है वो कहाँ पे है M के,
m से u किधर है? अगर m से पूछा किसके बारे में गया है? u के। तो ये देखो m से जो u गया है ये कहाँ आएगा बेटा? साउथ ईस्ट में आ जाएगा, साउथ ईस्ट। ठीक, सॉरी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया बेटा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन n एंड q। अब जरा ध्यान दो कि n और q का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? लाइक ये वाला बेटा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है यहां पर ऐसे हम क्या कर देंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे बेटा, ये बताना है। और इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी जरा आप बताओ मुझे। ये तो यहां तक 1 हो गई है ना, और यहां से ये दूरी, जिसमें आपको पता है कि ये दूरी 4 है, तो ये दूरी भी 4 हो जाएगी। ये देखो, ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ मुझे, u और t की डिस्टेंस 3 नहीं है। क्वेश्चन में एक बार चेक करो, u और t की डिस्टेंस मैंने शायद यहाँ गलत लिख दी है। t और u की डिस्टेंस जो है बेटा 1 मीटर है, यानी कि जो u है वो t के 1, तो यहाँ पर जो है वो t है ना 1 है, तो यहाँ पे इसको सही कर लो, ये 1 हो जाएगा। और अगर ये 12 है ना, तो ये देखो यहाँ तक भी कितना आएगा 1, और यहाँ तक आपको दिख रहा होगा ये 2 है, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो 2 और 1 3 हो गया, और आपको पता है कि ये वाला कितना होगा? 5 इसके बराबर। तो 5 2 7 और 1 8, और 8 और 5 नहीं 4 होगा, क्योंकि टोटल 12 है बेटा। ठीक है, अब देखो हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि जल्दी से बता दो कि n और q की डिस्टेंस वो भी शॉर्टेस्ट, ये वाली डिस्टेंस बेटा। अब तुमको पता है ये डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ 1 है और ये 2 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। अच्छा ये 2 कैसे समझ में आया ना? देखो भाई, ये पूरी डिस्टेंस जो हमको रखनी है वो रखनी है 12। 12 में से 11 यहाँ तक आ रहा और 1 ये वाला हो रहा, तो 1 ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, अगर इसकी बात अगर करूंगा तो ये देखो 4 हो गया, तो ये भी 4 हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ तक अगर मैं लेके चलूँ ये वाला, अगर ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, ये अगर 2 है तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा? 2। तो 3 और 2 5, 4 9, 9 और ये 2 11, 11 और 1 क्या हो गया? 12। ठीक है, अब देखो जरा सा, हमको ये डिस्टेंस दिखानी, आपको पता है ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 4, और यहां से ये वाली वैल्यू, ये देखो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 2 और 1 3, तो 4 और 3, तो डेफिनेटली ये क्या आएगा? 5 आएगा। 4 और 3 का स्क्वायर देखो ना, आप फॉर्मूला लगा लो, h स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 यानी 25, यानी कितना? 5। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? चलिए वेल डन। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ने के बाद मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने का मौका दे रहा हूँ। अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ध्यान से देखो, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ। आप अच्छे से देखो क्वेश्चन को, अच्छे से क्वेश्चन को देखो, और जितना अच्छे से आप देख सकते हो उतना अच्छे से देखो भाई। ठीक है, चलिए अब आपने क्वेश्चन को देख लिया। ठीक है, आपने क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया। अब इसको क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन को समझो जरा, क्वेश्चन को पूरा समझो। यहां पे क्या बोला है कि सपोज एक इमेजिनरी लाइन खींचो कि N2VO, ठीक है, सच दैट इट मेक अ परपेंडिकुलर। अब जरा सुनो जरा, अगर मैं बात करूं, ये हटा के यहां पे डायग्राम लगा देते हैं बेटा। ये देखो, सुनो, उसने क्या बोला? एक इमेजिनरी लाइन खींचो N टू लाइन VO सच दैट इट मेक्स अ परपेंडिकुलर। तो एक बात बताओ, ये जो VO और वाली जो लाइन है ना, तो N से VO एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, यानी ऐसे परपेंडिकुलर लाइन आपने खींची, और जाहिर सी बात है उस लाइन को तुम क्या मान लो बेटा? Y मान लो। क्या मान लो? Y मान लो। देन व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल NYOM? ठीक है, यानी जो सम चतुर्भुज है उसका क्या NYOM की डिस्टेंस? अब पूरा आपको किस तरह से परिधि जिसको कहते हैं ना। ठीक है भाई, तो क्वाड्रिलेटरल जो आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा? तो जरा सोचो ना, ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये ऑब्वियसली बात है 5 हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर बात क्वाड्रिलेटरल की करेंगे तो यहां पर NYOM जरा देखो कौन होगा? तो NYOM, और आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है इसका? क्वाड्रिलेटरल ऑफ NYOM निकालेंगे, पैरामीटर अगर निकालेंगे तो पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा बेटा? 2 ×
एल प्लस बी होता है, 2 इंटू क्या होता है बेटा, एल प्लस बी। अब जरा देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का जो आपका वो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा भाई, पैरामीटर, वो आपका आ जाएगा 2 प्लस एल प्लस बी, कि 2 इंटू एल प्लस बी। तो एक काम बताओ कि 2 इंटू लंबाई कितनी आ रही बेटा, तो लंबाई आपकी कितनी आ रही भाई, ये देखिए लंबाई कितनी आ रही, 5 आ रही, तो ये आ गया 5 प्लस, अच्छा विड्थ कितनी आ रही बेटा, यहाँ पे 4 आ रही, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। सॉल्व कर लो इसको, क्या आएगा बेटा, 18 आ जाएगा। और 18 मीटर देखो तुम्हारे ऑप्शन में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में अगर बोले तो सम चतुर्भुज की जो परिधि होती है वो 2 इंटू एल प्लस बी है ना, यानी पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटर जो आपका होगा वो क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। और यह एन वाई ओ एम की डिस्टेंस हमने निकाली, देखो जरा एन वाई ओ एम, ये एक प्रॉपर आपका वो बन गया, क्वाड्रिलेटर बन गया, और उसका पैरामीटर निकालना आसान था, इस फॉर्मूले से आंसर आ गया 18। ठीक है ना, वेल डन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या भाई, एक पजल आ गई छोटी सी, तो मैं काम करूंगा, इसको जरा ध्यान से देखो। एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं बेटा एक स्ट्रेट लाइन में, और पजल की खास बात ये होती है कि बेटा ये तुरंत बना दो ना तो 5 नंबर उड़ा ले जाओगे, बनाओगे नहीं उड़ा ले जाओगे। ठीक है, तो हिंदी में जरा देख लो इसको, हिंदी में जरा देखो जल्दी से, देखो जरा से यहाँ पे। चलिए अब इसमें एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, आराम से पढ़ो, टेक योर टाइम, जितना आप टाइम ले सकते हो। ठीक है, जितना टाइम आप ले सकते हो ले लो उसको। चलिए भाई, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। आप ना वीडियो को पॉज करो, पहले पॉज करो, फिर उसको बनाने की कोशिश करो। एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन जो है एक लाइन में बैठे हैं, सबका चेहरा कहां पे, नॉर्थ में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए बेटा। 3 लोग बैठे हैं कहां पे, एक्स और टी के बीच में, किसके बीच में, एक्स और टी के। और आगे बोला गया टी के बारे में कि जो टी है ना वो क्यू का पड़ोसी है। एक काम करते हैं, एक्स और टी के बीच में 3 लोग हैं, तो ऐसे बना दें, एक्स 1 2 3 छोड़ के टी। ऐसा भी हो सकता है कि टी इधर हो, 1 2 3 छोड़ के कौन आ गया, एक्स। 2 केस बनेंगे बेटा, पहला केस और ये दूसरा केस। ठीक है, अब फिर क्या बोलता है कि टी के बारे में कि टी हर हाल में किसका नेबर होना चाहिए, क्यू का नेबर होना चाहिए। तो यार एक बात बताओ, यहाँ पर क्यू इधर भी आ सकता है, क्यू इधर भी आ सकता है, थोड़ा डाउटफुल है। और आगे बोला गया एक्स जो है वो क्यू के लेफ्ट में, तो अगर क्यू के लेफ्ट में एक्स होने वाला है तो ये गलत हो जाएगा, ये डायग्राम गलत हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। तो इसका मतलब एक काम करते हैं, दोनों डायग्राम सेम बना लो, 1 2 3 और टी। और अब जब पहले ही केस में आपका एक डायग्राम गलत हो गया तो दोनों को एक जैसे ही बना लो। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। क्यू जो है वो क्या है, जो टी है वो क्या है, क्यू के बगल में है, तो इसमें क्यू यहाँ आ सकता है इसमें एक कंडीशन में, और क्यू यहाँ आ सकता है। तो क्यू के लेफ्ट में ही तो एक्स है, तुरंत लेफ्ट नहीं बोला गया, सिर्फ लेफ्ट बोला गया। आगे देखो, H इज सिटिंग सेकेंड राइट ऑफ Q, बेटा Q के राइट सेकेंड पे H है, तो Q अगर यहां हुआ तो 1 और 2 पे H आ जाएगा राइट सेकेंड पे। यहां देखो 1 और 2 पे कौन आ जाएगा, H। ठीक है, आगे देखो, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन H एंड S, बेटा H और S के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग। तो अगर H यहाँ है तो 1 और 2 छोड़ के S यहाँ भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। इसमें 1 और 2 छोड़ के यहाँ S नहीं आ सकता, मतलब 1 और 2 छोड़ के S तो यहीं आना है, इसमें थोड़ा डाउट है। ठीक है, और S जो है ना वो किसी एंड पे बैठा है, तो यार एक बात कंफर्म हो जाएगी कि यहाँ पे 1 और 2 छोड़ के S यहीं आएगा, और ये एक एंड है, इसमें भी एंड है बेटा और इसमें भी एंड है। ठीक है, ये चीज़। आगे देखो, S इज नॉट एडजेसेंट टू Q, S Q का पड़ोसी नहीं है। अच्छा, अगर S Q का पड़ोसी नहीं, कौन बेटा, S बोला गया ना इसमें, हाँ, तो वैसे भी Q का पड़ोसी S नहीं दिख रहा। ठीक है, चलो आगे आने तो। अच्छा आगे देखो, Q के बारे में बोला गया वो सेकंड राइट है किसके, L के, तो यार इसमें L यहाँ आ जाएगा, राइट सेकंड पे Q आ गया, इसमें L यहाँ आ गया, जिसमें राइट सेकंड पे कौन आ गया, Q। आराम से बनते जा रहा, बनाते चलो। आगे बोलो, Q के बारे में बोला गया सेकंड राइट है किसके, L के हो गया, और L इज सिटिंग एग्जैक्टली इन मिडिल ऑफ द रो। भाई L मिडिल ऑफ अ रो है, तो इसका मतलब अगर ये एंड है तो इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर बेटा 7 इधर होंगे तो 7 इस साइड भी होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो आपका एंड आ गया, सेम एज L यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी आपका एंड आ गया। L को मिड में बिठाना है बेटा, डन 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 डन। आगे देखो, आगे देखो,
जे इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अच्छा भाई, जे लेफ्ट से 6 पे होगा तो 1 2, अच्छा इसको भी लेना भाई, 1 2 3 4 5 6, ये देखो जे आ गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ जे आएगा। अच्छा भाई आगे देखो, x इज नॉट नेबर सिटिंग टू द राइट ऑफ j। भाई x j के राइट में नहीं होना चाहिए, देखो यहां दिख रहा, तो ऊपर का केस गलत है, नीचे वाला केस क्या होगा, सही हो जाएगा कि भैया हर हाल में x को j के राइट में मत बिठाओ। 2 पर्सन्स बिटवीन j एंड r, बेटा j और r के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। अगर j यहाँ है तो 1 और 2 छोड़ के r इधर नहीं आएगा, मतलब 1 और 2 छोड़ के r की जगह फिक्स हो गई यहाँ पे। और आगे देखो इसमें 2 पर्सन्स बिटवीन कौन कौन, x और k, तो x के बाद 1 और 2 छोड़ के k इधर नहीं आएगा, मतलब 1 और 2 छोड़ के k यहाँ आ जाएगा, मतलब इधर से एंड से दूसरा पर्सन। तो ये देखो क्वेश्चन आपका बन के आ चुका है और ये बिल्कुल सही क्वेश्चन बन गया। अब 5 क्वेश्चन उड़ा दो जल्दी से, 5 क्वेश्चन जल्दी से उड़ा दो भाई। लो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन x एंड s। बेटा x और s के बीच में कितने लोग, अच्छा ये हटा देते हैं, ये तो कोई मतलब नहीं है। जरा बताओ x और s के बीच में कितने, तो ये x आपका दिख रहा और ये s दिख रहा, गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर इज 9। तो 9 है ऑप्शन में, बिल्कुल 9 इसमें ऑप्शन में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसमें 9 आ जाएगा और मेरे ख्याल से आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही था। नेक्स्ट आ जाओ, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन सिटिंग इन अ रो। भाई रो में कितने लोग, जरा वो गिन लो। भाई देखो यहां से यहां तक 9 लोग थे, ऐसे गिन लो, 1 2 3, सॉरी रुक जा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, भाई साहब आना है 15। और ये बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई गुंजाइश मत करना कि गलत होगा या सही होगा, आपको इसमें सही ही मिलने वाला है क्योंकि आपने डायग्राम सही बनाया। अब आगे पूछा गया कि बताओ क्यू के लेफ्ट में हाउ मेनी पर्सन बैठे हैं भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 9 कहाँ है इसमें, 9 9 ये रहा। अच्छी चीज ये है कि तुरंत बन गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू t। बेटा h कहाँ है, t के रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में h किधर भाई, 1 2 3, राइट थर्ड टू द राइट, ऑप्शन बी। समझ में आया बेटा, ये कहानी है इसकी करने की। एग्जैक्टली मिडिल ऑफ अ k एंड l, ये देखो कौन है, k और l के एग्जैक्टली बीच में x ही होगा, 1 2 3 4 5 6, k और l के एग्जैक्टली बीच में, यहां से 1 2 3 1 2 3, x आएगा बेटा, एग्जैक्टली कौन आएगा, x। ठीक है, चलिए तो मेरे ख्याल से बन गया आपका। अब ये देखो क्वेश्चन आपका बन गया, तो अब नया क्वेश्चन आ चुका भाई, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट इज शोन इन, अच्छा ठीक है, कुछ दिया गया क्वेश्चन देख लो क्या, ये एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। देखो जल्दी से 5 क्वेश्चन उड़ाओ, जरा सा स्पीडली उड़ाते हैं, चलो उड़ाओ जरा। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई जरूर करना, आप अपना स्कोर लिखते चलना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है 35 में। एक्सपेक्टेड पेपर है बेटा, एक्सपेक्टेड है पूरा। ए से एफ चलो बेटा जल्दी से, तो ए से सी जाएंगे, सी से एफ जाएंगे। आप नोटिस करो लेस देन यहाँ पे ग्रेटर आएगा, साइन ऑपोजिट है, उड़ा दो बेटा, गलत है ये। ठीक है, डी से बी चलना भाई जल्दी से। डी से बी कैसे जाओगे, तो आज डी से बी जाना होगा आपको, तो डी से पहले बी, यहीं से आप आ जाओगे। और देखो यहाँ पे साइन ऑपोजिट है, ये भी गलत है। और अगर ये दोनों गलत है तो आप आंसर से क्या लगाओगे, नन नन नन, इधर और है नहीं इसमें, नीदर और है नहीं, तो नन फॉलोज आ जाएगा। ठीक है भाई, खत्म। नेक्स्ट, ये देखो जरा, इसको उड़ाओ, इस क्वेश्चन को जल्दी से उड़ाओ भाई। मैं आपको सामने यहाँ पे पीछे जा रहा हूँ थोड़ा सा, सॉरी, ये देखो, इसमें देखो इक्वल जैसा कुछ दिख रहा होगा आपको, और अगर इक्वल कहीं दिखाई दे तो पहले गलत काट देना। ठीक है, अगर इक्वल दिखाई दे तो तुरंत गलत काट देना इसको। ठीक है, नेक्स्ट, अब जरा ए से सी कैसे जाओगे यार, तो ए से बी जाना पड़ेगा और बी से सी। अच्छा पीछे से आओगे साइन पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और बी से सी ये साइड प्रेफरेंस इसको देंगे, यहां दिख रहा, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल उड़ा दो, सही है। नेक्स्ट, ठीक है भाई, ये वाला हमने करा क्या, एक सेकेंड रुक जा बेटा, माफी चाहूंगा, 1 मिनट रुक जाओ, ये वाला चेक कर लिया हमने, हाँ ये कर लिया। अब ये देखो, ये वाला चेक करते हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई रोल नहीं है बेटा। एम से आर चलेंगे ना, तो एम से पहले आर यहीं दिख गया आपको, साइन ऑपोजिट है, हटा दो। एस से क्यू, तो एस से तो आर जाओगे, और आर से क्यू, तो एस से आर गए तो ग्रेटर इक्वल, और आर से क्यू गए तो भी ग्रेटर इक्वल। इक्वल तो वैसे नेग्लिजिबल होता है, तो आंसर ग्रेटर इक्वल में आएगा। यहाँ है क्या, हाँ है, सही होगा, तो आंसर आएगा ओनली सेकेंड फॉलोज। ठीक है, तुरंत आंसर आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा देखो यहाँ पे एस एम एस एम, अगर ये दोनों गलत हुए तो इधर और लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन ऑपोजिट है। जरा एस से एम की तरफ जाओ, तो एस से कहाँ जाओगे भाई साहब, एस से पी,
पी से एम। अच्छा, एस से जब पी गए तो प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, तो बाकी साइन लिखने की जरूरत नहीं। पी तक पहुंच गए और पी से एम में देखो यहाँ पे साइन ऑपोजिट चल रहा है, तो भाई गलत है, और दोनों ही गलत होगा, तो एलिमेंट दोनों के सेम है और इसमें तीनों साइन अवेलेबल हैं और स्टेटमेंट में साइन ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगने वाला है, ईदर और। आपको मैंने पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो जाके आप पढ़ लो, कमेंट्स में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको प्रॉपर, और वहां पे इनइक्वालिटी का यूनिवर्सल ईदर और केस कैसे लगता है मैंने बताया हुआ है। कंक्लूजन गलत होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए और इनके बीच में तीनों साइन देखो ग्रेटर लेसर इक्वल होना चाहिए, और जिन एलिमेंट के बीच में तीनों साइन है उनके बीच में कथन में साइन ऑपोजिट होना चाहिए। तो जब हमने एस से एम की तरफ गया तो एस से पी में देखो ये वाले साइन थे, प्रेफरेंस इसको देंगे, और पी से एम में साइन ऑपोजिट हो रहा है, तो तीनों तरह के साइन मिल रहा है, यानी साइन ऑपोजिट चल रहा। तो आंसर आप क्या लगाओगे, ईदर और, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला। ठीक है भाई, नेक्स्ट ये देखो, ये देखो उड़ाओ इसको, सी से ए जाओगे यार तो सी से पहले बी जाओगे, बी से ए, आगे जा रहे हो ऐसा, पीछे से जाओगे साइन पलट जाएगा, प्रेफरेंस इसको देंगे, यहां दिख रहा मतलब सही है। ई से सी की तरफ चलें, अगर ई से सी की तरफ जाओगे तो डेफिनेटली ई से डी, डी से सी। अच्छा, ई से डी यानी पीछे से आगे जाओगे तो साइन पलट जाएगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे, और डी से सी जाओगे तो ये साइन आ गया, प्रेफरेंस इसी को देंगे, यहां दिख रहा क्या, जी हाँ, आंसर उड़ा दो, बोथ कंक्लूजन फॉलो। ये सब क्वेश्चन ना तुरंत सॉल्व करते हैं, इसको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपको ई से सी जाना तो आप ढूंढोगे ई से डी, अब पीछे से आगे जा रहा साइन पलट जाएगा, डी से सी यही साइन रहेगा, अब इतना टाइम नहीं लगाना बेटा, तुरंत देखो और आंसर रिप्लाई करो। अब ये देखो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा अच्छा आ गया, फ्लैट और फ्लोर वाली कहानी चल रही बेटा, ध्यान से देखो जरा, एक बार ध्यान से देखो, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो इसका और बनाने की कोशिश करो, बड़ा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, तो मजा तो आएगा। चलिए अब एक बार हिंदी में देख लेते हैं, अब इंग्लिश में देख लो बेटा, अच्छे से देखो जरा, ट्राई करो इसको बनाने का। मैं साइड हो जा रहा हूं, एक बार बनाने की कोशिश करो। ठीक है भाई, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको बहुत परेशान कर सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। और अब मैं इसको सॉल्व करा के दे रहा हूं आपको, ठीक है, सॉल्व करा के कैसे दूंगा भाई, यहाँ पे फ्लैट और फ्लोर की कहानी है, और फ्लैट और फ्लोर की कहानी कैसे बेटा कि आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे अप्रोच करना है वो देखो जरा सा। अब चूंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है इसलिए आपको इस पेज में तो मुश्किल लग रहा है बनना मुझे, तो मैं काम करूंगा इसके लिए, एक अलग से पेज अपन ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अच्छा देखो, पेज में हमारे सामने कितने फ्लोर है भाई, देखो 6 लोग हैं, 3 मंजिला इमारत पे रहते हैं, और एक इमारत पे 2 फ्लोर हैं। ठीक है भाई, ये देखो, तो 3 मंजिला इमारत देखे बनाए बेटा, 1 2 3, सिंगल डायग्राम से बनेगा नहीं, तो आप ऐसे बनाओ, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं। ये देखो फ्लैट 1 फ्लैट 2, सिमिलरली फ्लैट 1 फ्लैट 2 इधर ही होगा, ध्यान रखना 1 के दर में, ठीक है, यहाँ पे रखा। और इसमें एक बात और बोली गई, क्या बोली गई भाई यहाँ पे, कि ये सभी जो है ना अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं बेटा, तो यानी सिटी भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, तो ठीक है आप उसको ऐसे रहने दो, इसी में सिटी भी लिख देंगे अपन, ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, ये जो गैप है ना इसको बड़ा कर देते हैं, ऐसा, सिटी भी इसके अंदर आ जाएगी, है ना, ऐसे, ताकि सिटी भी आ जाए फ्लैट 1 फ्लैट 2 में। ठीक है बेटा, ये देखो डन। अब क्वेश्चन को पढ़ना और लगाना, सॉल्व करते जाना। देखो अब इतना ऊपर से नीचे तक का कहानी कुछ है नहीं, क्वेश्चन जहां से शुरू हो रहा है वहां से उठा लो, यहां से शुरू हो रहा है। द वन हु इज फ्रॉम कोलकाता लिव इमीडिएटली अबव यू। बेटा यू के जस्ट ऊपर कोलकाता वाला व्यक्ति रहता है, तो अगर यू के जस्ट ऊपर रहेगा तो मुझे नहीं पता, तो यू जहां भी होगा ना, यू के ऊपर वाला जो बंदा है वो कौन है, कोलकाता। ठीक है भाई, ये हमारा डन हो गया, और ये जस्ट ऊपर बोला गया तो इसको ऐसे कर देते हैं, डायग्राम को समझो फिर बनाने की कोशिश करते हैं। आगे देखो जरा सा, S इज टू द वेस्ट ऑफ U। बेटा S U के पश्चिम में है, और अगर U के पश्चिम में S है, इसका मतलब डेफिनेटली S इधर आएगा, तो इसका मतलब U जो है ना वो सेकंड वाले फ्लोर पे आएगा, फ्लोर कह रहा हूँ फ्लैट पे आएगा। ठीक है, चलो S U के वेस्ट में हो गया। आगे देखो, P इज वन ऑफ द होम, P एंड द वन हु इज फ्रॉम कोलकाता डू नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर। मतलब P और कोलकाता वाला सेम फ्लोर पे नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोलकाता और P जो है वो एक साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, डेटा कलेक्ट करते चलेंगे बेटा, देखेंगे कुछ तो है इसमें। आगे देखो, नीदर S नॉर Q इज फ्रॉम बैंगलोर। चलो भाई ये भी कर लेते हैं,
कि S और Q जो हैं बेंगलोर से नहीं है। कौन कौन बेटा? S और Q बेंगलोर से नहीं है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लो, ठीक है। S और Q जो है वो कहां से नहीं है? बेंगलोर से नहीं। आगे देखो, आगे क्या बोला गया इसमें? आगे इसमें क्या था भाई? देखो कहाँ गई वो लाइन भाई? वो लाइन कहाँ गई? बैंगलोर वाली ये रही। यू इज ईदर फ्रॉम पुणे और फ्रॉम आगरा। बेटा यू जो है या तो पुणे से है ना, या फिर कहाँ से है? आगरा से, ठीक है। तो यू जो है ना या तो पुणे से या तो आगरा से है, तो इसको मैं अलग से लिखना पसंद करूंगा कि यू भाई साहब जो है ना, ये देखो यहाँ है, या तो ये पुणे से है या तो आगरा से। डन 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 डन। चलो आ जाओ आगे देखो। देयर इज वन फ्लोर बिटवीन क्यू एंड दिल्ली, ठीक है। अब देखो जरा सा, उसने बोला कि क्यू और दिल्ली के बीच में एक फ्लोर का गैप है, और दिल्ली वाला जो बंदा है ना वो क्यू के ऊपर रहता है, कहीं भी रह सकता है, ठीक है। यानी क्यू और दिल्ली के बीच में एक रहेगा, दिल्ली ऊपर रहने वाला है, ठीक है। तो देखो जरा सा, क्यू और दिल्ली के बीच में एक बंदा, तो पहले क्यू ऊपर रहेगा, सॉरी दिल्ली वाला ऊपर रहेगा। जो बंदा दिल्ली से है ना वैसे ऊपर होगा, और उसके बाद एक गैप करके क्यू होने वाला। देखो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन हिंट तो मिल सकता है। आगे देखो, ठीक है। टी डज नॉट लिव इन अ फ्लैट वाई। टी डज नॉट लिव इन फ्लैट वाई। अच्छा यहाँ पे फ्लैट एक्स और वाई है क्या? फ्लैट एक्स एंड फ्लैट वाई, मतलब जो फ्लैट टू है उसको वाई बोला गया। देखो यहाँ पे क्या बोला गया? टू फ्लैट्स एक्स एंड वाई, ठीक है। आगे देखो, इसका मतलब जो कौन बेटा वाई में नहीं, वाई मतलब हम इसको टू से इमेजिन कर लेते हैं। टी जो है ना वो फ्लैट नंबर वाई में नहीं है, इसका मतलब टी जो है, टी वो सेकंड में नहीं आएगा, तो टी किस में आएगा? फर्स्ट में। अच्छा टी के रिगार्डिंग कुछ बात है क्या इसमें? तो बेटा टी के रिगार्डिंग कोई बात यहाँ पे करी नहीं गई है। आगे देखो जरा नेक्स्ट। अगर मैं नेक्स्ट बोलना चाहूँ इसमें, नेक्स्ट बोलूँ तो आगे देखो क्या था इसमें। सब कुछ हो गया भाई। द वन हु इज फ्रॉम मुंबई लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच द वन हु इज फ्रॉम आगरा। मतलब आगरा और मुंबई वाले सेम फ्लोर पे, ठीक है। आगरा मुंबई एक साथ बैठेगा बेटा, आगरा और मुंबई एक साथ बैठेगा। यानी अगर यू भाई साहब आगरा के हो गए तो एस मुंबई के हो जाएंगे। मतलब ऐसा कह सकता हूं कि आगरा और मुंबई एक साथ रहने वाले बेटा इसमें, है ना। अब जरा ध्यान दो, यहां पे क्वेश्चन की बात अगर करूं मैं, तो अब देखो जरा सा इसमें आपको कहां बोला गया इसमें अंतिम लाइन, ठीक है। P के बारे में बात की। P लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर इन फ्लैट X। यानी P जो है ना, यहीं से हिंट मिला आपको, P पहले फ्लैट में रहता है ऑड नंबर वाले फ्लोर पे। तो P अगर पहले में ऑड पे रहेगा तो जरा सोचो बेटा कि जो P है वो कहाँ होगा? या तो इस पे होगा या तो इस पे होगा, फ्लैट नंबर 1 में। तो एक कंडीशन में P को मैं यहाँ रख लेता हूँ बेटा, ठीक है, यहाँ पे, और एक कंडीशन में फ्लैट नंबर 1 में P को यहाँ कर लेता हूँ। डन। और अगर P वहाँ आया तो हमको पता है कि U और S एक साथ होने वाले हैं भाई। तो U और S या तो यहाँ होंगे या तो यहाँ होंगे, यहाँ तो U और S हो नहीं सकते। और हमको ये पता है कि U और S में U जो है ना उसके ऊपर कोलकाता है, तो U तो टॉप पे आ नहीं सकता। इसका मतलब हो जाएगा कि बेटा U यहाँ होगा, रुक जाओ, और यहाँ कौन होगा? S, और U के ऊपर कोलकाता आएगा, तो कोलकाता या तो यहाँ होगा, कोलकाता यहाँ होगा या तो, ठीक है। और इसमें देखो U और S को मुझे नीचे रखना पड़ेगा, जिसमें U को मुझे रखना है सेकंड पे, तो U यहाँ गया और S यहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे कोलकाता कहीं पे आ सकता है, ठीक है। अब जरा सोचो ना, तो Q और दिल्ली के बीच में एक बंदा रहता है। तो यार एक बात बताओ, यहाँ तो Q और दिल्ली की बात करूँगा तो Q तो फिर यहीं रखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे Q रखना पड़ेगा, और दिल्ली रखना की बात करूँगा मैं तो या तो ये देखो आगरा से है या तो पुणे से है, तो दिल्ली फिर S को रखना पड़ेगा मुझे। और अगर मैं दिल्ली इसको रखता हूँ बेटा तो एक बात तो तय हो गई कि ये ना तो आगरा से नहीं होगा, क्योंकि आगरा के साथ कौन बैठा है? मुंबई बैठा है। तो इसका मतलब यू मुझे इसके हिसाब से क्या हो गया? पुणे से दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, ठीक है बेटा। आगे देखो जरा इसमें, तो Q और दिल्ली के बीच में एक लोग हैं, दिल्ली ऊपर होने वाला, तो ऑब्वियस सी बात है Q यहाँ पे आएगा। और अगर Q यहाँ आया तो दिल्ली भाई साहब कहाँ आ जाएंगे? ऊपर, दिल्ली वाला ऊपर आ जाएगा। यानी ऊपर दिल्ली और कोलकाता दोनों में से कोई एक होगा। तो ये देखो यहाँ पे दिल्ली या तो कोलकाता होगा, ठीक है, दिल्ली और अच्छा कोलकाता मैंने यहाँ क्यों रखा बेटा? कोलकाता यहाँ क्यों रखा? इसका मतलब ये हो जाता है कि जो कोलकाता वाला व्यक्ति है
या कोलकाता वाला पर्सन जो है वो यू के जस्ट ऊपर होने वाला है भाई, ऐसा इसमें बोल दिया गया था। तो यहां तक समझ में आ गया। चलो भाई आगे देखो यहाँ पे, अब जरा सोचो, हालांकि उन्हें एक बात बोली गई थी यहाँ पे, कोलकाता वाली बात कहाँ थी इसमें, देखो द वन हु इज फ्रॉम कोलकाता इज इमीडिएटली अबव यू, यू के जस्ट ऊपर है ना, तो इसका मतलब मैं यू के जस्ट ऊपर कोलकाता यहीं रखता हूँ, यहाँ पे कोलकाता रखता हूँ बेटा। अगर यहाँ कोलकाता है तो यहाँ दिल्ली कर दो, क्योंकि जस्ट ऊपर बोला गया तो जस्ट ऊपर यही होगा। ये जो बंदा है ना वो यू के जस्ट ऊपर वाला, यहाँ देखो यू के जस्ट ऊपर ये वाला जो पर्सन है इसको मैं कोलकाता करता हूँ, तो ये वाला बंदा जो है, ठीक है, कोलकाता दिल्ली यहाँ आ चुका है, ठीक है, ये तो सही था। तो ये तुमने डन कर दिया बेटा। ये वाला तुमने क्या किया, डन किया क्या, एस और यू वाला। हालांकि इसमें भी गड़बड़ थोड़ा सा दिख रहा है मुझे, यहाँ पे अगर ये आगरा हुआ तो ये मुंबई हो जाएगा, ये पुणे हुआ तो फिर डाउट है यहाँ पे, ठीक है, छोड़ो ये लाइन, लेकिन हमारी बन चुकी, ठीक है, और अभी डाउट है इसमें, ठीक है, आगे बढ़ो यहाँ से। अच्छा मुझे एक बात बोली गई थी कि टी बेटा इस साइड नहीं आएगा, तो टी की जगह तो फिर यहीं आएगी, ये देखो टी इसमें आ गया, टी सेकंड पे नहीं आएगा, टी फर्स्ट पे आएगा, तो बेटा टी फर्स्ट पे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा बिल्कुल बनता जा रहा है और बहुत आसानी से बनता जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखो तो मुझे क्या क्या दिख रहा है, कोलकाता और पी, पी और कोलकाता बोला गया एक ही फ्लोर पे नहीं होने वाले, तो पी के साथ कोलकाता यहाँ वैसे भी नहीं आएगा, तो कोलकाता की जगह खत्म हो गई वहां पे, ठीक है। इसमें देखो पी के साथ कोलकाता, पी के साथ कोलकाता की बात करूँ तो नहीं आ रहा, ठीक है, ये सही है। और एस और क्यू बेटा बैंगलोर नहीं जाते, तो एस और क्यू अगर बैंगलोर यहाँ नहीं आएगा, बैंगलोर यहाँ नहीं आएगा, बैंगलोर यहाँ नहीं आ सकता, बैंगलोर यहाँ नहीं आ सकता, एस और क्यू बैंगलोर नहीं जाएंगे तो बैंगलोर यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ आएगा नहीं क्योंकि ये तो पुणे या फिर आगरा है, यहाँ आ नहीं सकता, तो पी के साथ कंफर्म हो गया कि बैंगलोर जाएगा। पी जो है इसमें कहा जाएगा बेटा, पी जो जाएगा बैंगलोर, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। इसमें देखो एस और क्यू बैंगलोर नहीं जाएंगे, एस जाएगा नहीं बैंगलोर, यहाँ जाएगा नहीं बैंगलोर, और आपको पता है कि जो यू है वो तो पुणे आगरा में से चला गया, तो यार बैंगलोर इसमें कौन आएगा, या तो पी होगा, और या आपको पता है एक चीज़ और है, एक बात आपको और पता है कि यू के साथ वाला बंदा जो है ना, आगरा के साथ वाला बंदा मुझे मुंबई चाहिए, तो इसका मतलब इसमें आगरा और मुंबई यहीं आएंगे फिर, तो बैंगलोर तो मुझे यहाँ मिल जाएगा। भाई देखो आगरा मुंबई एक साथ चाहिए मुझे, ऐसा क्वेश्चन ने बोल दिया इसमें, तो आगरा मुंबई कौन होंगे, यहीं पे आ जाएंगे बेटा, डन हो गया ये। अब देखो ये सब डन हो गया, तो बस आगरा मुंबई से खेल बन जाएगा। तो यार इसमें देखो आगरा मुंबई यही दो जगह दिख रही मुझे, और उसमें दिख रहा है यू, यू आगरा हो जाएगा कन्फर्म, क्योंकि आगरा के साथ मुंबई रखना है मुझे, तो ये देखो यहाँ पे मुंबई आ गया। और अगर ये बेटा आ चुका है हमारे सामने डन, तो अब नोटिस करोगे आप तो सब कुछ तो ऑलमोस्ट डन हो गया। अब हमारे पास एक बात कंफर्म बची है, देखो सिटी में सारी सिटी हो गई, एक छोड़ दो अगर, तो एक जो बचा होगा वो किसके साथ आ जाएगा, क्यू के। जरा देखें कौन सा बचा है भाई, कोई सिटी बची हुई है क्या भाई, देखो सिटीज के नाम दिए गए हैं क्या, कोई नाम इसमें दिख रहा है, इसमें आगरा है, और कौन कौन से शहरों के नाम है, दिल्ली, दिल्ली हो चुका है क्या, हो चुका है, कोलकाता हो गया, बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया, आगरा हो गया, ठीक है। और क्या दिख रहा है बेटा, सिटी के नाम तो इसमें दिए नहीं, एक बार चेक कर लो इसमें कौन कौन सिटी बची हुई है इसमें तुम्हारी, इसमें पुणे बची हुई है बेटा, देखो ध्यान से, पुणे, तो पुणे क्यू के पास आ जाएगा। यार ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है बन गया, एक ही नाम बचा है इसमें, और अगर वो नाम की बात करें तो नाम कौन हो सकता है, जरा देखो, तो पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ पे कितने लोग हैं, 5-6, तो पी क्यू आर एस टी में देखो जरा सा, पी हो गया, क्यू हो गया, आर बचा है, तो आर इसमें कोलकाता से हो जाएगा। इधर कहानी देखो जरा सा, आगरा मुंबई की कहानी यहाँ पे देखो अभी गड़बड़ दिख रही मुझे, और आपको पता है आगरा मुंबई इसमें कहाँ जा रहा है, डाउट में जा रहा, चलो मान लिया मैंने ये आगरा हो गया, तो ये भाई सब कहाँ हो गए, मुंबई हो गए, और आपको बोला गया था क्यू बैंगलोर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और इसमें एक नाम बचा कौन सा, तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर बच गया कोलकाता से। अब आप कहोगे सर दोनों बन गया क्या, नहीं नहीं नहीं, दोनों कभी नहीं बन सकते। अब जरा कुछ एक चीज जरा मिलाओ, कहीं कुछ गड़बड़ है, और वही आपको पकड़ के आंसर गलत करना है। एस और क्यू बैंगलोर से नहीं जा सकते, कोलकाता के साथ पी नहीं आएगा, ठीक है, कोलकाता के साथ पी नहीं आएगा, जरा कोलकाता से वहां पे पी आ रहा, कौन सा डेटा है इसमें जो आपको मैच नहीं करा, एक बार चेक करो जरा, एक बार फिर से पढ़ के देख लेंगे, चेक करो जरा, ठीक है भाई। अब एक काम करो, जल्दी पढ़ के खत्म कर दो इसको। यू के लेफ्ट में एस होना चाहिए बेटा, यू के लेफ्ट में एस है, ठीक है, यू पुणे आगरा में से कोई होगा तो यू पुणे इसमें दिख रहा है, यू इसमें आगरा दिख रहा है, और आपको पता होगा, जरा एक बार जल्दी से पढ़ते मिलाते चलो, क्वेश्चन आपको खत्म कर देना है। द वन हु इज फ्रॉम कोलकाता, द वन इज फ्रॉम कोलकाता, जो कोलकाता से है ना वो इमीडिएटली अबव है किसके, यू के, तो यू के जस्ट ऊपर कोलकाता वाला है, जरा देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ देखो कोलकाता बिल्कुल सही था, ठीक है, सब कुछ ठीक है, दोनों मिला लो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। एस जो है ना वो यू के पश्चिम में, दोनों में ठीक था बेटा, ये देखो यू के वेस्ट में कौन है, एस है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसमें देखो ध्यान से,
जो P एंड द वन हु फ्रॉम कोलकाता डू नॉट लिव ऑन अ सेम फ्लोर, मतलब P और कोलकाता जो है वो सेम फ्लोर पे नहीं आना चाहिए। देखो आप दोनों में, तो P के साथ कोलकाता है नहीं, और यहाँ देखो P के साथ कोलकाता है नहीं, बिल्कुल दोनों अभी सही जा रहे हैं। आगे पढ़ लेते हैं इसमें, सब मिलाते चलो, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे देखो S और Q जो है ना वो बैंगलोर से नहीं होने चाहिए। देखो जरा सा इसमें, तो इसमें T बैंगलोर है और इसमें P बैंगलोर है, S और Q नहीं होने चाहिए। अच्छा आगे देखो, U इज इधर फ्रॉम पुणे और आगरा, ये भी ठीक था। देयर इज 1 फ्लोर गैप बिटवीन Q एंड दिल्ली। बेटा Q और दिल्ली के बीच में एक का गैप है। और आप नोटिस करोगे तो आपको एक बात जो बोली गई थी वो ये बोली गई थी कि दिल्ली ऊपर होगा और Q नीचे होगा। तो यहाँ पे देखो दिल्ली नीचे है, Q ऊपर हो गया, तो ये केस हमारा गलत हो गया, ये देखो हमारा सही हो गया। मतलब क्वेश्चन की ये खास बात होती है कि आपको थोड़ा सा मैच करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन आराम से बन गया, बना बेटा। सॉल्यूशन ले लो अच्छे से, ये वाला आप इसको चाहो तो मिटा सकते हो। ये पूरा केस गलत है, ये हटा दो, क्योंकि इसमें दिल्ली कहाँ गया बेटा, इसमें दिल्ली भाई साहब जो है वो नीचे आ गया। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अब इसमें जरा क्वेश्चन जल्दी से उड़ा दो बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? पहला क्वेश्चन पूछा गया, बताओ कौन सा इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, TPRSQ। देखो जरा, तो TPRSQ नोटिस करना, TPRSQ। अब जरा ध्यान से देखो, तो T कितने पे है, थर्ड पे, ठीक है। P कितने पर है, 1 पे। R कितने पे, थर्ड पे। S कितने पे, 2 पे। और Q कितने पर, थर्ड पे। तो मतलब देखा जाए तो S हमारा जो है वो इवन वाले फ्लैट में है, बाकी सारे किस में बेटा, ऑड वाले फ्लैट में। बाकी सारे किस में, ऑड वाले में। तो आंसर क्या आएगा इसका, S इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बेटा, है ना। नेक्स्ट बताओ, T के ईस्ट में कौन है, T के पूर्व दिशा में कौन है बेटा, तो T के ईस्ट में कौन है, R कोलकाता, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये आगरा वाला है नहीं, R है बेटा, ठीक है। आंसर इज R, ठीक है। या तो R कह लो या तो कोलकाता कह लो, बात वही पड़ जाएगी। नेक्स्ट पकड़ो यहाँ पे, हु इज बॉटम मोस्ट फ्लोर, सबसे नीचे कौन है भाई, तो सबसे नीचे वाले पे कौन है भाई, P बैंगलोर, Q पुणे। देखो जरा, P Q बैंगलोर पुणे, आंसर आएगा P और पुणे वाला, तो आंसर आएगा 1 एंड C, ठीक है भाई। सिंपल, आपके 5 क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये आपको बस ध्यान रखना, बस आप क्वेश्चन अच्छे से बना दो। कौन सा कॉम्बिनेशन सही है भाई, T मुंबई से, Q दिल्ली, Q बैंगलोर। देखो जरा सा, T मुंबई नहीं है, Q बैंगलोर नहीं है, Q पुणे वहाँ पे वो नहीं है, तो यानी ये 3 तो गलत हो गए ऊपर के। S मुंबई, R आगरा, तो आप नोटिस करोगे S मुंबई है, R आगरा नहीं, तो S मुंबई वाला कॉम्बिनेशन बेटा 100% सही था, तो आंसर आएगा इसका S मुंबई, ठीक है ना। नेक्स्ट Y पे कौन है बेटा, PTSQ या दिल्ली वाला, Y मतलब 2 पे, PTSQ या फिर दिल्ली वाला, तो Q आंसर आएगा इसका बेटा, Q जो है वो कहाँ से है, सेकेंड वाले फ्लोर पे। आगे देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया, देखो ध्यान से लो भाई। देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 19, अच्छे से क्वेश्चन बनाओ, जल्दी से ट्राई करो। चलो अब इसमें क्या बोला गया, एक नंबर है बेटा 621754, 62, ये सब क्वेश्चन बहुत आराम से बनना चाहिए। इसमें क्या बोला गया, अगर इवन डिजिट में 1 को ऐड माइनस कर दे, मतलब इसको मैं लिख दूं ऐसे कि इवन जो हो ना उसमें क्या करो, 1 माइनस कर दो, और ऑड डिजिट में क्या करो बेटा, 2 इज एडेड इन ईच इवन। बेटा इवन में 2 जोड़ दो और ऑड में -1 कर दो, ठीक है। ऐसा करने के बाद देन व्हाट विल बी द सम ऑफ नंबर नॉट रिपीटेड इन द न्यू नंबर्स, मतलब जो रिपीटेड नहीं है उनका सम क्या होगा। तो करो ना, सिंपल सी बात है। सबसे पहले करो, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहां देखो बेटा, आराम से करना, रिलैक्स होके करना, टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे +2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 ऑड है नहीं इवन है तो यहाँ पे करेंगे बेटा क्या आएगा, 4। 1 में -1 करेंगे 0, ऑड -1, ध्यान रखना इसमें 2 इज एडेड इन ईच इवन डिजिट, और 1 सबट्रैक्ट करना भाई यहाँ पे, ठीक है ना। 621754, 7 में क्या करेंगे, 5 आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 में से 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आप कहोगे कि इसमें जो क्या बोला गया, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर नॉट रिपीटेड इन द न्यू नंबर्स। भाई बताओ जो रिपीटेड नहीं है उनका, ठीक है, उनका सम क्या होगा। जो रिपीटेड है उनको काउंट मत करना, बाकी को काउंट करो। तो 8 + 5 + 6, 0 को काउंट करोगे नहीं, तो 8, 5 और 6।
अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया इसमें, एक बार फिर से पढ़ो। नई संख्या में दोहराई जाने वाली संख्या संख्याओं का योग। अच्छा एक मिनट, नॉट रिपीटेड ना, नॉट रिपीटेड, इसमें ये बोला गया है, मतलब जो रिपीट नहीं है, यानी ऑब्वियस सी बात है, नॉट रिपीटेड मतलब ये इनकी बात हो रही, सॉरी मैं उल्टा कर दिया बेटा, उल्टा कर दिया। रिपीटेड जो है ना, व्हाट विल बी द सम ऑफ नंबर्स नॉट रिपीटेड इन द न्यू नंबर्स। ठीक है, तो भैया देखो 4 और 4 यही रिपीटेड आपको दिख रही है, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, इनका आंसर 8 आ जाएगा ना। साफ साफ यहाँ पे बोला गया है, ऐसा करने के बाद तो नई संख्या में दोहराई जाने वाली संख्या या संख्याओं का योग क्या होगा। जो यहाँ पे एक्चुअली क्या करना था, यहाँ पे रिपीटेड करना था, नॉट रिपीटेड नहीं करना था, रिपीटेड करना था, रिपीटेड इन द न्यू नंबर्स। ठीक है बेटा, आंसर आएगा इसका क्या, 448 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ट्राई करो। यहाँ क्वेश्चन क्या जा रहा है, इसको देखो अच्छे से पढ़ो, पहले क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपके सामने बनना ही चाहिए आपको। मैं साइड हो जा रहा हूँ पीछे जरा सा, इसको ट्राई करो जल्दी से, जल्दी से ट्राई करो बेटा, जल्दी से ट्राई करो। चलिए अब यहां पे ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक चीज जरा सा यहाँ पे क्लियर करना है मुझे, जरा सा लेविशली करूं उसके पहले मैं देखो ध्यान से यहाँ पे एक बार मैं फिर से आऊं जरा सा, यहाँ क्योंकि हिंदी में थोड़ा अलग है, इंग्लिश में थोड़ा अलग दिख रहा है मुझे, है ना। नॉट रिपीटेड इंग्लिश फॉर्म से करें, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, देखो ध्यान से। 7 में से अगर हमने ऑड में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा ना भाई, मुझे लग रहा था। तो अगर ये 6 आता है तो यहाँ पे देखो नॉट रिपीटेड में कौन है भाई, एक तो 8 और एक 0 है, तो आंसर हालांकि 8 ही आएगा। ये देखो 4 और 4 रिपीटेड है, 6 और 6 रिपीटेड, नॉट रिपीटेड में कौन आ रहा, 8 और 0, तो इनको सम करेंगे तो आंसर तो 8 ही आएगा, लेकिन इस तरह से आएगा। और यहाँ पे अगर बात करूँ मैं इसमें हिंदी में क्या बोला गया इसमें, नई संख्या में दोहराई जाने वाली संख्या संख्याओं का योग क्या होगा। तो जो संख्या नहीं दोहराई जाती, ना दोहराई जाने वाली बोला जाना चाहिए यहाँ पे, ना दोहराई जाने वाली संख्या संख्याओं का योग क्या होगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन हालांकि अगर आप इसको ना भी करोगे ना, अगर आप इससे भी देखोगे तभी भी आंसर 8 आएगा, और नॉट रिपीटेड से फॉर्म में करोगे तब भी आंसर 8 आएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे एक मिस्टेक थी, इसको मैंने करेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ, ये देखो जरा इस पे। हाँ भाई, लेविसली वाला क्वेश्चन क्या था, अगर इस वर्ड में लेविसली LAVISLY, देखो भाई एक वर्ड है लेविसली, इसमें क्या बोला गया, वॉवेल को उसके अगले लेटर से और कॉन्सोनेंट को उसके प्रीवियस से। तो मतलब क्या बोला गया, वॉवेल +1 और कॉन्सोनेंट -1। हाउ मेनी लेटर्स ऑक्यूर मोर देन वंस दिस न्यूली फॉर्मेट वर्ड। तो कितने ऐसे लेटर हैं जो, पर एक काम करते हैं, कर लेते हैं इसको, 2 मिनट लगेगा। वॉवेल +1 कॉन्सोनेंट -1, तो ये क्या जाएगा बेटा, के, ए के बाद यहाँ पे वी, बी आएगा, वी आपका कितने पे आता, 22, -1 करेंगे तो क्या होगा, यू आएगा, आई वॉवल है तो जे आ जाएगा, एस का आर, एल का के, और वाई एक्स। ठीक है, तो क्या बोला गया इसमें, कितने ऐसे लेटर हैं जो एक से ज्यादा बार दिखाई दे रहे हैं। तो आपको देखो एक से आपको ज्यादा बार के दिखाई दे रहा है 2 बार, बस के ही ऐसा है जो आपको दिखाई, तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां पे आंसर क्या आएगा इसका, के। सिर्फ के ही एक ऐसा वर्ड लेटर है जो आपको 2 बार दिखाई दिया जाएगा बेटा यहाँ पे, बाकी सारे सिंगल बार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आएगा, 1, और आंसर आपका आ चुका है। बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। देखो एक आपके सामने पजल और आ गई, जल्दी बनाओ जरा सा, इसको ट्राई करो। 2 लाइन है जिसमें 7-7 लोगों को बिठाना बेटा, 7-7 लोगों को, जल्दी से बना दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए एक बार इंग्लिश में देखें इसको। अच्छा, जब मैं हिंदी में दिखा रहा हूं ना, तो आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है बेटा, ध्यान से देखो। मैं यही बना लूं क्या इसको, 7-7। ठीक है, राइट लेफ्ट याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही होगा आगे, कि नीचे वाले ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर वाले नीचे की तरफ देख रहे हैं, मतलब कुल मिला जुला के ये आमने सामने की लड़ाई चल रही बेटा। ठीक है, आमने सामने की लड़ाई चल रही। ठीक है, आगे देखो जरा जल्दी से,
यहाँ पे क्या था इसमें, फर्स्ट लाइन जरा जल्दी से देखें इसमें क्या था। अच्छा इसमें दो केस बना लेते हैं बेटा, एक केस से काम चलेगा नहीं, दो केस की जरूरत पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये सब मैंने कर लिया, राइट लेफ्ट क्लियर यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया था कि PQRST जो है ये लाइन 1 में है और कहाँ देख रहे हैं, साउथ में। तो यहाँ पे P से T तक इसमें बैठे हैं और A से G तक इसमें बैठे हैं। राइट लेफ्ट याद रखना, नीचे का राइट ऊपर का लेफ्ट हो जाएगा बेटा, 10 बार बता चुका हूँ आपको। U इज थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन एक्सट्रीम एंड, U किसी एंड से तीसरे पर है। अगर U तीसरे पर एंड से है तो नो डाउट U या तो 1 2 3 यहाँ पे होगा या तो इधर से होगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें U यहाँ कर लेते हैं, थर्ड हो गया एंड से। दो लोग बैठेंगे किसके बीच में बेटा, U और D। 2 person are sitting between the one who facing U and D। बेटा U की तरफ जो देख रहा है ना ये, और 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे D के बीच में दो लोग हैं। U की तरफ जो देख रहा है उसके बाद 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे कौन आ गया, D। तो U और D के बीच में कितने लोग होंगे, दो लोग। जो किसकी तरफ देख रहा है, U के। आगे देखो 3 persons between किसके, D and S। क्या बोला गया कि D और S के बीच में कितने लोग हैं, 3 पर्सन। और उसमें भी ऐसी बात बोलेगी 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द वन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसिंग D। D की तरफ देखा गया बेटा, जो देख रहा, जो बंदा D की तरफ देख रहा है ना, ये इसके पड़ोसी और S के बीच में कितने लोग बैठेंगे, 3 लोग बैठेंगे। तो यहां पे अगर कोई बंदा रख लिया तो 1 2 3 छोड़ के आ सकता है कोई, यहां रखा तो 1 2 3 छोड़ के नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यहां पे ये देखो U का पड़ोसी ये हो गया और S के बीच में कितने लोग आ गए, 3 लोग आ गए, इसमें डन हो गया। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, D का नेबर हो गया, इसके सामने जो बंदा बैठा है इसके, और 1 2 3 छोड़ के यहाँ S आ जाएगा, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 छोड़ के S नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी U है, तो S की जगह फिक्स होगी बेटा। अच्छा E का जो चेहरा है ना वो किसकी तरफ है भाई, S के पड़ोसी की तरफ। तो S का पड़ोसी इसमें एक ही है, तो इसमें E यहाँ आ जाएगा, इसमें E यहाँ आएगा, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया था इसमें, देखो ध्यान से आगे क्या बोला गया था इसमें, A इज इमीडिएट राइट ऑफ E। E के जस्ट राइट में कौन होगा, A। तो यहाँ देखो A की जगह इसमें हो गई, A की जगह इसमें यहाँ हो गई, दोनों बनते जा रहे भाई। आगे देखो P और Q डज नॉट सिट एनी ऑफ द एंड। P और Q एंड पे नहीं आने चाहिए बेटा, ठीक है। तो P और Q मतलब कि यहाँ पे Q नहीं आएगा और P नहीं आएगा, ठीक है, एंड पे नहीं आने वाले, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं इसमें, दो लोग बैठे हैं किसके बीच में, यही लाइन कंफ्यूज करती है। दो लोग बैठे हैं जो P की तरफ देख रहा है और A के बीच में, ठीक है। एक सेकेंड, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ P, यानी P की तरफ जो देख रहा है ना उसका जो पड़ोसी है और A के बीच में दो लोग हैं। तो नोटिस करो 1 2, यही देखा P का पड़ोसी यहीं पे क्या आ सकता है, P यहाँ आएगा नहीं, P यहाँ आ जाएगा। देखो इसने क्या बोला कि P का जो पड़ोसी है उसकी तरफ जो देख रहा है उसके और A के बीच में कितने लोग होंगे, दो, यही बोला गया इसमें ना, 2 person बिटवीन द वन हु इज फेसिंग इमीडिएट नेबर ऑफ P एंड A, ठीक है। इसमें देखो हमको पता P एंड पे नहीं आएगा, A के बाद 1 और 2 छोड़ के A और एक बंदा कोई है, उसके सामने जो बैठा है वो P का पड़ोसी होना चाहिए, तो P यहाँ आ जाएगा। P का पड़ोसी जो है जिसकी तरफ देख रहा है उसके और A की तरफ के बीच में कितने लोग होंगे बेटा, 2 लोग हो जाएंगे, ये डन हो गया। आगे देखो एटलीस्ट 3 person बिटवीन A एंड Q। बेटा A और Q के बीच में कम से कम 3 तो लोग होंगे, A एंड Q नहीं बोला जाएगा, फेसिंग है। एटलीस्ट 3 person बिटवीन द वन हु फेसिंग A एंड Q। बेटा A की तरफ जो देख रहा है ये रहा, और Q के बीच में एटलीस्ट 3 हो पा रहे हैं क्या, 1 2 3, तो हाँ भाई Q यहाँ आ जाएगा, लेकिन Q एंड पे नहीं आना चाहिए, तो ये केस गलत हो जाएगा। तो A की तरफ जो देख रहा उसके और 1 2 3 छोड़ के Q, क्वेश्चन क्या बोला गया कि A के पड़ोसी की बात की जा रही ना, एटलीस्ट 3 person, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है, एटलीस्ट 3 person। अच्छा एक बात बताओ, एटलीस्ट 3 person का मतलब क्या होगा, 3 तो बैठेंगे, 3 से ज्यादा बैठ सकते हैं। तो यहां नोटिस करोगे इसमें तो 3 ही आ रहा है, क्योंकि कंडीशन गलत हो जा रही है, ये गलत है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे A की तरफ जो देख रहा है ये बंदा और Q के बीच में एटलीस्ट 3 होंगे, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होंगे, कम से कम 3 तो होंगे, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे Q आ सकता है क्योंकि Q को एंड पे नहीं बिठाना, तो Q और S के बीच में 3 से ज्यादा होंगे। एटलीस्ट 3 का मतलब होता है कि 3 तो हो सकते हैं लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं। आगे देखो Q की जगह फिक्स हो गई, ये डायग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे देखो B इज फेसिंग द वन हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ Q। जो Q के लेफ्ट सेकंड पे, देखो ऊपर वाले का लेफ्ट कहाँ होगा, इस साइड होगा, तो लेफ्ट सेकंड पे जो बंदा बैठा है यानी ये, इसके ठीक सामने यहाँ कौन देख रहा, B आ जाएगा। डन बेटा। आगे देखो R इज नीदर फेसिंग E नॉर B। बेटा R ना तो E को देख रहा ना तो B को, जरा देखो ध्यान से, तो R यहां भी नहीं आएगा, R यहां भी नहीं आएगा, तो R की जगह इसमें लास्ट में आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो
C इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ G। बेटा C G के लेफ्ट में 4 पे आएगा, तो G के लेफ्ट में 4 पे C, तो G यहाँ आ गया, तो 1 2 3 C यहाँ लेफ्ट में आ गया, और इसमें एक नाम बचा बेटा A B C D E, और ये F हो गया इसमें, और इसमें एक नाम और बचा V इज सेकेंड राइट ऑफ T। बेटा T के राइट सेकेंड पे V है, तो T यहाँ जाएगा, और ऊपर वाले का राइट इस साइड होगा, तो यहाँ पे कौन आएगा V। ठीक है भाई, ये देखो क्वेश्चन डन हो गया आपका। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन आपने जब बनाया ना तो अलग ही कॉन्फिडेंट में आप रहोगे। चलो डन। अब आगे देखो इसमें क्वेश्चन पूछे क्या है वो जल्दी से बना देते हैं। ये देखो भाई एक बात बताओ जल्दी से, S और P के बीच में कितने आ रहे हैं? जरा देखो यहाँ पे S और P के बीच में 1 2 3 आ रहे हैं, जल्दी से उड़ाओ, 3 आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, बताओ भाई Q की तरफ कौन देख रहा है? Q की तरफ कौन देख रहा है बेटा? तो Q की तरफ कौन देख रहा है भाई? Q की तरफ देखने वाला बंदा है D। D आंसर में ऑप्शन में है क्या? हाँ जी है। आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर C। जल्दी से सॉल्व करेंगे ये 5 क्वेश्चन ना, बहुत जल्दी उड़ाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कौन सा ऐसा बंदा है जो किसी भी एंड पे नहीं बैठेगा? R देखो एंड पे है, S है, A है, C है, यानी आंसर आएगा इसका Q। Q देखो एंड पे नहीं बैठेगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई यहाँ पे, ये जरा बता दो, ये देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग B? B के रिस्पेक्ट में क्या सही है कि B जो है वो एंड पे है क्या? नहीं भाई साहब, B एंड पे नहीं है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा, B इज इमीडिएट नेबर ऑफ F, क्या B F का पड़ोसी? हाँ भाई ये सही है। आगे देखो, 2% बिटवीन B एंड G, B और G के बीच में 2 लोग हैं, नहीं है। B डज नॉट फेसेस V, B की तरफ नहीं देख रहा, गलत है। तो यहाँ पे आंसर आएगा क्या इसका? ऑप्शन नंबर B। आराम से आंसर आ गया। चलो भाई देखो नेक्स्ट, मात्र 10 क्वेश्चन बचे, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे देखो शुरुआत होगी नए क्वेश्चन की, इसको हटा दो, और सिलॉक्स है, उड़ाना है बेटा, करना नहीं है, उड़ाना है। जल्दी से बनाओ, देखो जरा सा जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। यहाँ पे क्या है? ठीक है देखो, सम क्लास इज अ कप। बेटा जल्दी से बनाएंगे इसको, आराम से, इनको टाइम नहीं देना आपको, जल्दी से सॉल्व करेंगे। ये हो गया ओनली अ फ्यू कप आर प्लेट, तो ये देखो क्लब का कप का कुछ प्लेट पार्ट प्लेट में चला गया। ओनली प्लेट इज बॉटल, तो ऑल बॉटल आर प्लेट, तो बेटा बॉटल कहाँ आ जाएंगे? प्लेट के अंदर। ये लो डन। ये देखो बॉटल आ गया, बॉटल में एक डॉट लगा दो, पिक्चर क्लियर हो जाएगी उससे। और ग्लासेस आर प्लेट, बेटा ग्लास ये रहा, प्लेट ये रहा, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, हटा दो। दूसरा, सम कप आर नॉट बॉटल, बेटा देखो कप जो है वो बॉटल, इनसे कोई रिलेशन बोला गया क्या? ये बात सही होगी, गलत होगी? सही हो जाएगी। सम कप आर नॉट बॉटल, क्यों? क्योंकि डेफिनेटली बॉटल सारे क्या है? प्लेट है, ये सही हो जाएगा। बॉटल से नेगेटिव, ध्यान रखना कई लोग गलती करेंगे। सम कप आर नॉट प्लेट, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम कप आर डेफिनेटली नॉट प्लेट एंड ऑल्सो सम कप आर प्लेट, क्योंकि ओनली अ फ्यू कप आर प्लेट बोला गया। ओनली अ फ्यू कप आर प्लेट का मतलब होता है सम पार्ट एंड एज वेल एज सम नॉट पार्ट, दोनों क्या होंगे? एक्सेप्ट हो जाते हैं। आंसर आएगा बेटा क्या? सेकंड एंड थर्ड। उड़ा दो बेटा आंसर का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। देखो नेक्स्ट, ये देखो क्वेश्चन नंबर 27 आ गया, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ईच प्लांट, ईच का मतलब क्या होगा भाई? ईच, एवरी और 100% ऑल को माना जाएगा, तो ऑल प्लांट्स इज ग्रास, सारे प्लांट बेटा ग्रास के अंदर आ गए। नो ग्रीन इज ट्री, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। एवरी ग्रास इज ग्रीन, एवरी मतलब ऑल होता है बेटा, सारे के सारे जो हैं वो ग्रास, बेटा ये ग्रास है, वो किसके अंदर आएंगे? ग्रीन के अंदर आएंगे, लाइक दिस। और यहाँ पे नो ग्रीन इज ट्री, ये देखो ट्री आ गया आपका डायग्राम के अंदर, और बन गया डायग्राम। उड़ाओ इसको। पहला, नो ग्रास इज ट्री, याद देखो नो ग्रास इज ट्री बिल्कुल सही है। अगर ग्रीन नहीं है तो ग्रास भी नहीं होगा। सम ग्रीन आर प्लांट, बेटा कुछ ग्रीन जो है वो प्लांट है, तो देखो ग्रीन का डेफिनेटली कुछ पार्ट प्लांट के अंदर तो होगा, तो आंसर आएगा बोथ फॉलोज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला। सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन अगर आपने 1 मिनट में कर दिए तो मान लो आपने आधी जंग जीत ली। ओनली अ फ्यू लीव्स आर पेटल्स, देखो भाई लीव्स का कुछ पार्ट केवल किसके अंदर आएगा? पेटल्स के अंदर आएगा। जल्दी से सॉल्व करो। ओनली लीव्स आर फ्लावर्स, बेटा कुछ लीव्स जो है वो डेफिनेटली क्या है? फ्लावर्स हैं, तो क्या होगा? ऑल फ्लावर्स, सारे के सारे फ्लावर किसके अंदर आएंगे? पेटल्स के। डन। नन ऑफ द पेटल्स आर स्टीम, नन ऑफ द मतलब क्या होता है? नो, कोई भी पेटल्स जो है वो स्टीम नहीं है। ये लो भाई, हो गया डन। अब कंक्लूजन नंबर 1 देखो, सम फ्लावर आर स्टीम, बेटा कुछ फ्लावर जो है स्टीम है। देखो फ्लावर ये रहा, स्टीम ये रहा, है क्या? नहीं भाई। नो पेटल इज अ फ्लावर, नो पेटल इज अ फ्लावर, ये बात भी गलत है। कुछ तो है ना भाई। आंसर आएगा क्या? नन, नन नन नन, इधर और लग नहीं सकता। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हाँ नहीं लग सकता। ठीक है, बड़ा इधर और चेक करें ना, इधर और में बड़ी कहानी बनती है और बिगड़ती है भाई। देखो 29th क्वेश्चन देख लें, इसके बाद 6 क्वेश्चन मात्र उड़ा देना है। सम फिंगर आर नेल्स, बेटा सम फिंगर्स आर नेल मतलब ये कुछ फिंगर जो है किसके अंदर आएंगी? नेल्स के अंदर आ जाएंगी। ओनली अ फ्यू नेल्स आर टो, ये लो भाई टो आ गया। ओनली टो इज पॉली, तो क्या होगा? ऑल पॉली बीइंग टो, ऐसे डॉट लगा दो, ओनली वाला केस आ गया। सम नेल इज अ पॉली, कुछ नेल पॉली हैं, गलत करो। सम फिंगर इज अ टो, ये भी गलत करो।
आंसर आएगा दोनों गलत है। आंसर इज नीदर वन नॉट टू। देखो भाई ऐसे बनाओगे ना तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे ना तो सिर्फ करोगे नहीं, उड़ाओगे क्वेश्चंस को। ऑल ब्लैक आर ग्रीन, सारे ब्लैक जो हैं बेटा ग्रीन है। ओनली अ फ्यू ग्रीन आर गुड, ये देखो गुड है। सम गुड आर बैड, कुछ गुड जो हैं वो क्या है, बैड है। जरा देखो इसमें पहला नो ब्लैक, यहां सारे पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो सीधे गलत काट दो। आगे देखो यहाँ पे ओनली अ फ्यू ग्रीन इज गुड है ना, ये देखो ऐसे कर दो ओनली अ फ्यू। नो ग्रीन इज बैड, गलत काट दो। नो है तो मतलब गलत ही होगा। सम ब्लैक आर गुड, कुछ ब्लैक गुड हैं, तो जी हाँ सर ब्लैक गुड कुछ हैं, तो ओनली 3 कहाँ दिख रहा है इसमें, ओनली 3 कहाँ दिख रहा है इसमें बेटा, एक मिनट रुक जाओ जरा एक बार चेक कर लो। ऑल ब्लैक आर ग्रीन है यहाँ पे, बिल्कुल है। ओनली अ फ्यू ग्रीन आर गुड, ये भी सही है। सम गुड आर बैड, बिल्कुल सही था। नो ब्लैक इज गुड, गलत होगा, ठीक है। नो ग्रीन इज बैड, ये भी गलत होगा। सम ब्लैक आर गुड, ये देखो ब्लैक ये है ना लास्ट में कि ब्लैक ये है, अच्छा ब्लैक ये है बेटा, अगर ब्लैक ये है, ये वाला क्या हमारा बैड है, ये बैड है, तो इसका मतलब ये वाला भी गलत हो जाएगा। इनका कोई रिलेशन नहीं है बेटा, गलत हो जाएगा। तो आंसर आएगा नन फॉलोज। अब इसमें इधर और लग रहा है कहीं पे क्या, जरा चेक कर लो इसमें। हाँ सर लग तो रहा है यार, ये देखो ना इधर और जरूर चेक करना है इसमें। ये ब्लैक गुड, ब्लैक गुड पहले और तीसरे में दोनों गलत भी हो गए, एलिमेंट सेम भी हो गए, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नो और सम का दिख रहा है। तो आंसर क्या आएगा, ईदर 1 और 3। ऑप्शन कौन सा, ये देखो बी वाला। कहीं अगर ऑप्शन में इधर और दिखे ना जरा चेक जरूर कर लेना, और स्पेशली तब जब आपके सामने क्वेश्चन क्या हो, आपके सामने क्वेश्चन कैसा हो, प्रॉपर बना हुआ दिखाई दे। ये देखो इसको ट्राई करो जल्दी से। मैं चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो ये मैं आपको देना चाह रहा हूँ एज अ होमवर्क, मुझे कमेंट करना। अच्छा इसके 5 क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो मैं चाहूंगा कि इन 5 क्वेश्चन को आप प्रॉपर कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखें, 1 का आंसर, 2 का आंसर, आंसर मतलब ऑप्शन की 1 का ए, 2 का बी, ऐसे मुझे करके दिखाना। ये देखो 3 ऐसे मुझे आंसर दिखाना, मैं चाहूंगा हिंदी में देख लो अच्छे से बेटा, और इसके बाद बारी है इंग्लिश की। चलो देखो जरा जल्दी देखो, ठीक। अब आ जाओ इसको जरा इंग्लिश में देखो, और इसके बाद 5 ऑप्शन बनाते हैं। उम्मीद है कि ये पूरा पूरा बना के दोगे और सही बना के दोगे। बनाना ही तो सिंपल नहीं है, सही बना के दोगे, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों देख लो भैया, ये लो अच्छे से हिंदी इंग्लिश में देख लो। डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये लो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। डन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो भाई। ये 5 के आंसर देखते हैं किसके सही होते हैं भाई, जिसकी पजल सही होगी उसका सही हो जाएगा। तो इट इज ऑल अबाउट 5, ठीक है। ये पजल बनी कि कहानी बन गई। 34वां क्वेश्चन देख लो भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों देख लो, कमेंट करना सारे आंसर्स, और लास्ट आ जाओ। ये रहा हमारा 35वां और आज का लास्ट क्वेश्चन। ऑड वन आउट चूज करना है, ठीक है भाई। तो आई होप आपको समझ आया हो, मजा आया हो। सबसे अच्छी बात यहाँ पे कि आपने सेशन एंजॉय करा बहुत अच्छे से, और सेशन हमारा जो एंजॉय करने के बाद आपके सामने पूरी कहानी लेके आ चुका हूँ, और कल जो हमारी क्लास होगी उसमें एक और मॉडल पेपर लेके आऊंगा। तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा। तो आज होमवर्क अच्छे से करके आइएगा। हर क्लास में एक होमवर्क देता हूँ ताकि आप प्रॉपर उसको अच्छे से करें, तो उसको करिएगा जरूर, सीरियसली लेके करिएगा। और हमारे सेशंस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट यानी magnetbrains.com पे जाके आप देख सकते हैं। वहां जाने के बाद क्लिक करिए, लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक कर देना बेटा। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे ये पूरी कहानी आएगी। ऐसे आप जाना है बैंक इंश्योरेंस पे क्लिक करो, पूरी रीजनिंग का सिलेबस मिल जाएगा, सारे कंसेप्ट के प्रॉपर वीडियोस मिल जाएंगे, ये सुपर सिलेक्शन सीरीज का पूरा पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। देखो, लाइक और शेयर जरूर करो। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स के कॉम्पिटिशन चैनल से। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।